हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू क्वाड 3.0। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है वेस्टर्न मीडिया में, और साथ साथ में यूएस से एक नया अलायंस बनाया जा रहा है बगैर भारत के, और इसी चीज़ को ट्रेंड किया जा रहा है। इवन यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया है और बाकी सारी बातें भी निकल के आ रही हैं। चाइना का क्या प्रतिक्रिया है, भारत को इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है या फिर क्या है, बाकी चीज़ों को भी हम समझेंगे। क्योंकि हाल ही में नेटो का भी ऑफर आया था कि नेटो प्लस में भारत को जोड़ा जाए, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि मतलब ना ही हम नेटो का सदस्य बनने में रुचि रखते हैं और ना ही हम कभी ऐसा सोच रहे हैं फिलहाल के लिए। तो इस वजह से क्या यूएस से बहुत ज़्यादा चिढ़ गया या गुस्सा कर गया उस बात से कि वो एक नया अलायंस बना रहे हैं बिना भारत के। तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखोगे ORF का आर्टिकल जहाँ क्वाड 3.0 की बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अभी तक हमने ये जो क्वाड देखा था तो यहाँ पे ये इंडिया को बेसिकली बाहर करने की बात कर रहे हैं। तो ये किस लेवल पे हो सकता है इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये शांग्रीला डायलॉग जो हुआ इसके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा किया ही था कि किस तरीके से चाइना जो है वहाँ पे शांग्रीला डायलॉग में वहाँ के जो उनके कर्नल हैं उन्होंने ये बोला कि मतलब भारत जो है वो तो मुझसे हमारा कोई कंपैरिजन ही मत करो आप, क्योंकि हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं और भारत हमको बीट कर ही नहीं सकता है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो किया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो शांग्रीला डायलॉग के बाद में कहीं ना कहीं क्या एक नया क्वाड का जन्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें यूएस, जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे साउथ चाइना सी वाले रीजन में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा वैसे भी साउथ चाइना सी क्योंकि चाइना के नाम पे है तो वो बोलता है कि साउथ चाइना सी तो मेरा ही है। अब उसको कौन बताए कि इंडियन ओशन तो इंडिया के नाम पे है, तो पूरा का पूरा ओशन ही हमारा है, ठीक है। अब क्या करिएगा, जिनपिंग वैसा है ही, बैट्स चमगादड़ खाते खाते उसका आदत ही वैसा हो चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो बेसिकली इवन ये इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रही है कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान फॉर्मिंग न्यू क्वाड विद फिलीपींस, शुड इंडिया बी कंसर्न। तो क्या भारत को कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है। और ये वो 4 लीडर्स हैं जहाँ पे बात करी गई है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या आती है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में आप मैप देखेंगे वर्ल्ड मैप को, तो ये हमारा अगर प्यारा भारत है, इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे ये साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है, तो इधर एक फिलीपींस नाम का बहुत छोटा सा कंट्री है, और यहाँ पे जो भी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है चाइना एक प्रेशर बनाता है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो उसी का है, और इसमें सेंकाकू आइलैंड्स है, दियाऊ आइलैंड्स है, स्कार्बोरॉफ शोल है, ठीक है। और इसी के बीच में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी छोटे छोटे आसियान नेशंस हैं उन सबके ऊपर एक प्रेशर बनाता है चाइना कि कहीं ना कहीं वो मालूम है उनको कि आसियान नेशंस बहुत छोटे हैं, फ्रैगमेंटेड में हैं, तो उनको या तो अपने तरफ इकट्ठा खींचने की कोशिश करता है। जैसे भारत ऑलरेडी फिलीपींस के साथ में हमने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के भी यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है, तो हम उनको सप्लाई भी दे रहे हैं। इवन यूएसए का तो एक एग्रीमेंट ही है प्रॉपर फिलीपींस के साथ में कि अगर फिलीपींस के ऊपर कोई हमला करेगा तो यूएस से उसके सुरक्षा में हमेशा खड़ा होगा, और ये टाइम एंड अगेन उसको रिवाइज भी करते आए हैं। इसी के साथ साथ में जैसा कि हमने बताया आपसे कि ये कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, स्प्राटली, स्कार्बोरॉफ शोल, पारासेल आइलैंड्स। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं फिलीपींस का ये मैप भी है इन डिटेल में, ठीक है। आप इधर देखोगे तो फिलीपींस सी है, ल्यूजॉन स्ट्रेट भी है, और साउथ चाइना सी ये वो रीजन है, ठीक है। और मलेशिया नीचे आप देख ही रहे हैं। तो छोटे छोटे क्योंकि कंट्रीज हैं, तो ओवरऑल अभी यूएसए जो है वो इस वजह से कंसर्न है क्योंकि यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमको एक ऐसा अलायंस बनाना है जो चाइना के अगेंस्ट में कंप्लीटली हो, क्योंकि इंडिया का जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट का, या फिर हो सकता है कि जिस लेवल पे वो चाहते हैं कि क्वाड काम करे तो वो चाइना के अगेंस्ट में उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है। तो इसी को लेकर के और वो उनका कंसर्न जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बनाया ही इस क्वाड को इसीलिए है कि चाइना के खिलाफ वो टैकल कर सके, और चाइना के डोमिनेंस को आज के टाइम पर जो नया कोल्ड वॉर छिड़ा है वो यूएसए और चाइना के बीच में है, तो वो चाहते हैं कि उसको वो कर्टेल कर सके। क्योंकि बार बार आर्टिकल्स जो है पब्लिश हो रहे हैं कि चाइना कब बीट करेगा यूएस की इकोनॉमी को, चाइना कब बीट करेगा। आईएमएफ ने भी प्रेडिक्ट किया है कि 2035 तक जो है वो पीछे कर देगा यूएसए के इकोनॉमी को चाइना। तो ये ओवरऑल जो है वो बात आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी बीच में कहीं ना कहीं हालांकि हम भारत के कंटेक्स्ट में बोले तो ऐसा हमको बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिलीपींस के साथ वैसे भी अमेरिका का अलग अलग तरीके से जॉइंट पेट्रोल मिशंस जो है वो चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाँ, जिस क्वाड का सदस्य हम खुद हैं उस क्वाड में हमको जॉइंट ऑपरेबिलिटी बढ़ानी होगी। मालाबार एक्सरसाइजेस ये नेशंस करते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर सिर्फ शब्दों में ना रहे, तो उसको लेकर के हमें अलग अलग प्रकार से जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर डिफेंस के जो वेपन्स हैं हम उसको एक साथ मिल करके बनाए, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा पायरेसी वगैरह का जो रीजन है उस पर हम एक चेक रख सकें। तो इसके लिए हमको थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत है।
लेकिन इससे ये नहीं है कि स्क्वाड को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि फिलीपींस अपने आप में बहुत छोटा सा कंट्री है और फिलीपींस के साथ यूएसए मिलकर के कर ही क्या सकेगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए भारत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया आज के टाइम पे, जैसा कि आपको हम पहले भी बताते आए हैं, कि ग्लोबल लीडर है साउथ कोऑपरेशन का, तो इस वजह से भारत का एक्टिवली एंगेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने हाल ही में देखा है कि किस प्रकार से भारत का इन्फ्लुएंस जो है वो सभी नेशंस पे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो वीडियो था हमारा, ये इसी कुछ चीज़ को टारगेट करते हुए था कि जो नया क्वाड है इसको लेकर के हमको बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी अपडेट्स हैं वो भी हमने आपके साथ साझा कर दिया। और भारत अपने पॉलिसीज़ को किस प्रकार से लेकर के चले, ताकि देखिए नॉन अलाइनमेंट की तरह हम यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना है, मतलब यूएसए के साथ हम व्यापार में हैं, लेकिन आज भी हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से ही कर रहे हैं। तो इस वजह से हमको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा हम दे सके, इसके लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करना होगा। और जितना भी हम बेहतर अपने सर्विसेज को लेकर के जा रहे हैं, उतना ही हमको मैन्युफैक्चरिंग पे और अपने प्राइमरी सेक्टर को भी और बढ़ावा देना होगा, कि हम हर तरीके से जो चाइना से रूठ रहे हैं कंट्रीज़, कंपनीज भी इवन, हम उसको इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।